नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी के बारे में सब कुछ जानना है। काफ़ी सारा क्वेश्चन कन्फ्यूजन आता है। एसआईपी जो है पैसा जमा करने के तरीके को बोलते हैं और इसका उल्टा एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, पैसा निकालने के तरीके को। जब पैसा जमा करते हैं, जेब से पैसा गया, उसको एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब जमा हो गया पैसा 50 लाख 1 करोड़, वहाँ से निकालना शुरू करेंगे तो एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अब यहाँ पे एसआईपी में काफ़ी सवाल जवाब होता है कि 10 साल का भरा था हमने, तो क्या उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं? कभी भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। 2000 रुपये का एसआईपी कर रहे थे, उसको 3000, 5000, 1000 कम ज़्यादा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। रिडीम 10 साल के बाद ही करना पड़ेगा। 10 साल के लिए बोला था, लिखा था। रिडीम 1 साल में नहीं कर सकते, 2 साल में नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हैं। और इन सब का कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। डेट हमने 1 तारीख को सेलेक्ट किया था, सैलरी 1-2 तारीख को आता है, कभी 5 को आ जाता है, तो क्या डेट को हम चेंज कर सकते हैं? कभी भी चेंज कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। कहीं से पैसा आया एक्स्ट्रा, एसआईपी 2-2 हज़ार का चल रहा है, टॉपअप कर सकते हैं 10,000, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अगला है 2-2 हज़ार का एसआईपी चल रहा था, किसी महीना पैसा नहीं है, तो क्या उसके अगले महीना 4,000 देना पड़ेगा? बिल्कुल 4,000 नहीं देना पड़ेगा, 2,000 देना पड़ेगा। इंश्योरेंस में, दूसरे प्रोडक्ट में जो पिछला बकाया है वो भी देना पड़ता है, पर यहाँ पे 2,000 ही देना पड़ेगा। लेकिन जिस मंथ में पैसा नहीं कटा, बैंक आपका ईसीएस बाउंस चार्ज काट लेगा। कोई बैंक 100 रुपया करता है, कोई 200, कोई 500, कोई 1000। आपको बैंक की तरफ से देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा बैंक है, कौन कितना काट रहा है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नौबत आता है कि पैसा अकाउंट में नहीं होगा, तो 15 दिन पहले ही स्टॉप कर देंगे, तो बाउंस चार्ज नहीं होगा। फिर जब पैसा अकाउंट में आ जाए, फिर से एसआईपी शुरू कर दीजिए। तो जब पैसा ना हो तो जरूर स्टॉप कर देना चाहिए, और जब पैसा होगा तब स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट है, एक फंड में 2-2 हज़ार रुपया चल रहा है, एक फोलियो है, क्या इसी फोलियो में एक और एसआईपी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कितना भी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग फंड में कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एसबीआई स्मॉल कैप चल रहा है, अब कोई और पैसा बढ़ाना है, चाहते हैं उसी में बढ़ाना है, उसमें ना बढ़ा करके आप निपॉन स्मॉल कैप, एचडी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इस तरह से करके अलग अलग फंड में एसआईपी करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि आप कहीं भी पैसा लगाते हैं या सोना में पैसा लगाते हैं, तो आपको सोने का सिक्का मिलता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो क्या मिलता है? कुछ मिलता होगा। तो यहाँ पे मिलता है म्यूचुअल फंड में यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या है, मान लेते हैं कोई भी यूनिट्स 10 रुपये से शुरू होता है, कोई भी फंड 10 रुपये से शुरू होता है। मान लेते हैं कि आपने फंड मैनेजर को 10,000 रुपया दिया, वो 10,000 रुपया का यूनिट खरीदाएगा। कैसे खरीदाएगा? मान लेते हैं कोई फंड शुरू हुआ था, 10 रुपया कैसे आता है यूनिट का दाम? NAV, नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट का दाम को NAV बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई फंड शुरू हुआ था, फंड मैनेजर कोई बैठा हुआ है, उसने मारुति को सिलेक्ट किया, रिलायंस को सिलेक्ट किया, हीरो होंडा सिलेक्ट किया, टाटा को सिलेक्ट किया अपने पोर्टफोलियो में। एक का 100 रुपया चल रहा है, 200, 300, 400, ऐसे करके सारा पैसा 10,000 रुपया आपका लगा दिया। यह 1,000 रुपया था, लगा दिया। सब में लगाने के बाद सबको जोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि ये 1,000 रुपया आया। 1,000 रुपया को उस फैक्टर से भाग देना है जहाँ 10 रुपया आ जाए। तो 100 से भाग देंगे तो 10 आएगा। कुछ भी आता है यहाँ पे नंबर, 10 लाने के लिए एक फैक्टर से भाग देते तो वो फैक्टर कांस्टेंट हो जाता। आज भी, कल भी, 100 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी वो कांस्टेंट रहता। अब 1 साल के बाद इस शेयर का दाम 150 हो गया, एक का 250 हो गया, ये 300 हो गया, ये न बढ़ा घटा, ये 500 हो गया। इस तरह से करके 1 साल के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब सबको जोड़ते हैं, 1200 हो गया। तो फैक्टर क्या था? 100 से फिर भाग देंगे तो 12 रुपया आ गया। यानी कि जो चीज़ 10 रुपया का था यूनिट NAV का प्राइस, अब वो 12 रुपया हो गया, तो 20% बढ़ गया। अगर इसी तरह जोड़ करके घट जाए, 1200 हो गया, मार्केट गिरता और सबको जोड़ के 800 हो जाता। फैक्टर कांस्टेंट क्या था? 100। पहले भी 100 से भाग दिए थे, बीच में भी भाग 100 से देंगे और बाद में भी 100 से भाग दिया तो 8 रुपया आ गया। यानी 10 का चीज़ खरीदे थे, 8 रुपया हो गया 1 साल के बाद, 20% का गिरावट आ गया। तो इस तरह से करके यूनिट का प्राइस निकाला जाता है। इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। फंड मैनेजर एक बनिया का दुकान है, वो जीरा मरीच धनिया गुंडी ऐसे करके एक बोरा में भर के 1,000 रुपया का लाया। अब उसको 10-10 रुपये में गरीब लोगों को बेचना है, तो क्या करेंगे? 1,000 रुपये का जो चीज़ है 100 पैकेट बना देंगे और 10-10 रुपये का एक बेच देंगे। 1 साल के बाद फिर वही सामग्री ला रहे हैं, उनका 1100 रुपया दाम पड़ा और उनको 100 पैकेट ही हमेशा बनाना है, तो अब 11-11 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसी तरह से फंड भी चलता है। उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1995 में 10 रुपये से शुरू हुआ था, ऐसे ही शुरू हुआ होगा।
फंड मैनेजर ने स्टॉक चुना होगा, सब में पैसा लगाया होगा, एक फैक्टर से भाग दिया होगा, 10 रुपया लाया होगा, 10-10 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो साल दर साल बढ़ते 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 ये आज हो गया है 4187, 4187 रुपया हो गया। 1995 से लेके अब तक 418 गुना बढ़ा है। यानी किसी ने 1 लाख रुपया उस समय लगाया था तो 4 करोड़ 18 लाख आज का वैल्यू है। इस तरह से आता है। अब मान लेते हैं कि कोई एसआईपी चला रहे हैं, अचानक से ऊपर चले गए, 120 के स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, ऊपर चले गए, तो अब किसी को बताया नहीं है, नॉमिनी को पता है, अब कौन ये करे, ऊपर गए हैं तो ये थोड़ी करते रहेंगे, म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे। तो 3 महीना एसआईपी जाएगा और 3 महीना के बाद बंद हो जाएगा। 3 महीना अगर पैसा अकाउंट से नहीं जाता है, अगर चलता गया तो चलता जाएगा, कोई बताएंगे तभी ना ऊपर गया, नहीं गया, नहीं बताएंगे तो कटते रहेगा। अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो 3 बार बाउंस होगा, उसके बाद एसआईपी स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 लाख रुपया है। सबसे पहला काम, अगर नॉमिनी रजिस्टर नहीं तो रजिस्टर करना है। फिर नॉमिनी को पता चलता है तो नॉमिनी इस पैसे को चाहे तो कंटिन्यू रख सकता है उसी फंड में, जरूरत है ना चाहे तो इस पैसे को रिडीम कर सकते हैं। वो नॉमिनी अब मालिक हो गए, उनको क्या करना है वो जाने। तो सब कुछ पहले से बता के रखना चाहिए, ये पैसा है, वो पैसा है, कंटिन्यू करना है। यहाँ 30 लाख रुपया है, यहाँ से हम 30 रुपये पर मंथ पेंशन भी ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम ले सकते हैं। एक बार निकाल लिया, आप जितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ समझा करके लिख के एक दिन तो जाना ही है, तो तैयारी पहले से कर लेना है। अब यहाँ पे 25 साल का एक रिकॉर्ड देखते हैं। इतना लंबा रिकॉर्ड जो है ना, 25 साल का रिकॉर्ड, और शायद किसी वेबसाइट पे ना मिले तो वहाँ देखिए एक जगह पे है StarSIP.in। हमने यहाँ पे इसको खुद अपने से डिजाइन करवाया है। तो यहाँ पे हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, SIP, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। पिछले 25 साल में 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ किया। तो सबसे टॉप का जो फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, सबसे पुराना फंड है, 1999 से लेके अब तक पिछले 25 साल में 6 लाख जमा हुआ और पैसा है बना है 2 करोड़ 10 लाख, 23% का सालाना रिटर्न दिया है। दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, यहाँ भी 6 लाख जमा हुआ, 2-2 हज़ार की दर से SIP से 1 करोड़ 60 लाख बना। सबसे नीचे वाला अगर फंड देखें कि 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ बॉटम का भी फंड हो तो उसने बनाया है 36 लाख 17 हज़ार 12.43, मतलब सेफर इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, बैंक से अच्छा रिटर्न सबसे बॉटम वाला भी दिया है। फंड का नाम क्या है? JM वैल्यू फंड। अगर मैं जो हमेशा बोलता हूँ AUM देख लिए 987 करोड़, 52 करोड़, 1100 करोड़, इस तरह से करके मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम AUM वाले में पैसा ना लगा के AUM जिसमें ज़्यादा है उसमें पैसा लगाएंगे तो लंबे समय में वो अच्छा ही होगा। ऊपर का देखिए 32,000 करोड़, 12,000 करोड़, 61,000 करोड़, 17,000 करोड़, 14,000 करोड़, 16,000 करोड़, 37,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ से ऊपर अगर AUM है तो उसमें पैसा लगाना है। उस सीट में आपने ऑल इक्विटी का फंड देखा, पर आपको जब खरीदना है, शुरुआत करना है तो सिर्फ स्मॉल कैप ही लेना है। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन 12 साल 15 साल है तो सिर्फ स्मॉल कैप। यहाँ पे पिछले 14 साल का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अगर 15,000 रुपये पर मंथ बचा पाते हैं, कितना भी शुरू कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया है, 15,000 का रिकॉर्ड दिखाते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पिछले 14 साल में 2010 से लेकर अब तक 25 लाख 20 हज़ार जमा हुआ है और 2 करोड़ 3 लाख बना है। बल्ले बल्ले है। जो भी नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, उसी नौकरी में अपना काम कर सकते हैं। 120 के स्पीड से गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है। जब इतना पैसा हो जाए थोड़ा धीमा धीमा चलेंगे, ठीक है। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, 25 लाख 20 हज़ार यहाँ भी जमा हुआ, 15,000 रुपये पर मंथ के SIP की दर से। देशवासियों ने 32,000 करोड़ यहाँ पे झोंक दिया है। उस पैसे का आज वैल्यू है 1 करोड़ 71 लाख रुपया। तो इस तरह से करके निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, इन सब फंड में आप बराबर करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका इनकम कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12,000, 15,000, 20,000 इस तरह से कमाते हैं, तो मात्र 2-2 हज़ार रुपये का 3 कर लीजिए। 2 बच्चे हैं, सन डॉटर, 2-2 हज़ार रुपये उनके नाम पे और एक अपने नाम पे रिटायरमेंट के लिए। 6,000 रुपये पर मंथ भी करेंगे, मोर देन सफिशियंट पैसा हो जाएगा। एक बच्चे के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनका पूरा हो जाएगा। लंबे समय के लिए 20 साल से ऊपर आप रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं, रिटायरमेंट के लिए जो भी पैसा चाहिए जीवन यापन करने के लिए, ये 2-2 हज़ार का SIP ही कर सकता है। अब कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, पहला है जलवा लोगों के जागने का। पहले आया था कि 15 साल वाला गाड़ी जो है ना जब्त हो जाएगा। जब्त करना था भाई। क्यों जब्त करना था? क्योंकि अब्दुल को टाइट करना था। वो पेट्रोल डीजल कहाँ से मिलता है? तेल अब्दुल के कंट्री से मिलता है, तो उसको टाइट करना है। और दूसरा एक को फ़ायदा पहुँचाना है जो बैटरी टेक्नोलॉजी में है, बाहर के देश के हैं,
बैटरी टेक्नोलॉजी को उनको फ़ायदा पहुँचना है। क्यों फ़ायदा पहुँचना है इनको? इन्होंने फंडिंग किया था आने के लिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी आएंगे इन्होंने दिया था। इन्होंने कुछ दिया नहीं था, इसको टाइट करो, इसको लहला के बढ़ाते रहो, तो थोड़ा थोड़ा जागते रहेंगे ना, क्योंकि अब्दुल के साथ मोहन भी टाइट हो रहा है, जागते रहेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना ताली बजा रहे देख करके, अरे वो गया अब्दुल टाइट हुआ, तो जागते रहिए और चालबाजियां जो हैं इसको समझते रहिए। अगला क्वेश्चन है, नहीं राजू सर, स्टार एसआईपी में अकाउंट क्रिएट करने के बाद पुराना म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट दिखेगा वहाँ पे? जब आप स्टार एसआईपी में जाएंगे तो वहाँ पे एसेट प्लस का लिंक और ऐप दिया हुआ है, वहाँ सिंक करेंगे ईमेल आईडी से तो सारा कुछ दिख जाएगा। तो ईमेल से वहाँ पे सिंक हो जाएगा, कितना भी पुराना फंड हो, कितना भी फोलियो हो, अगर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो वहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर 1-2 फंड नहीं आ रहा है तो उसमें ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करा देंगे तो वो भी शो हो जाएगा। थैंक यू राजू सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। अभी मणिपुर में तगड़ा वाला ये सब चल रहा है, चलेगा ही, वो जम्मू कश्मीर जैसा हालत हो जाएगा। क्यों? वहाँ हीरे का खदान, पेट्रोलियम का खदान, कोयला का खदान मिला है, तो ऐसा माहौल बनाएंगे तब ना सब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएगा, तो उसके बाद जिनको बेचना है बेच लो, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में बंद कीजिए इसको भी। कोई नौटंकी ने सब क्रिएट किया जा रहा है, संसाधन को लिया जा रहा है। अवतार पिक्चर देखिए फिर से, अवतार जो कहानी है फर्जी कहानी नहीं है, मोगेम्बो का असली कहानी है। ऐसे करके वो सब जगह संसाधन को लूटना चाहता है। अगला है, इंडिया अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया तो फिर नेगेटिव रिटर्न मिल जाएगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, और वो 7 समंदर पार बैठा है। ये आ जाए वो आ जाए, अच्छा एक बात जान लीजिए, कोई आ जाए, एक काम उनको सौंपा गया है, वो है डिजिटल करेंसी। वो रुपया पैसा ताश जो खेल रहे हैं कैश दे करके, वो सब बंद होना चाहिए। एटीएम पेटीएम बैंक फूंक सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। अगर वो कितना अक्षर से को पालन कर पाता है, ये कर ले वो कर ले तीसरा कोई कर ले, वो जो पालन कर लेगा वही आ जाएगा, ठीक है। आप जागते रहेंगे तो मोगेम्बो पीछे होता रहेगा, ठीक है। अगला है, सर मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, 15,000 रुपया पर मंथ करना है तो कहाँ करूँ? अभी जो फंड हमने बताया था, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI 250 इंडेक्स फंड, एक फंड आप और जोड़ सकते हैं, मोतीलाल माइक्रो कैप 250, अच्छा फंड है, लंबे समय के लिए बने रहिए, अच्छा खासा आपको यहाँ पे गेन हो जाएगा। अगला है, आपको दिल से धन्यवाद षड्यंत्र को बताने के लिए। लोग डरते हैं बोलने के लिए, भाई ये सब वर्ड डायरेक्ट मत बोलो, हमने तो बोला नहीं, आपने बोल दिया, ये भी बोल दिया, तो ना करो, ऐसे समझ जाओ, थम्स अप कर दो, ये दिल इस तरह से भेजते रहिए, खुल के ऐसे नहीं बोलना है, नहीं तो फिर गया सब कुछ काम से। राजू सर प्लीज डोंट मेंशन ब्याज दैट इज रिटर्न। हाँ, ये कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है। म्यूचुअल फंड में ब्याज कभी नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं होता है। जब पैसा बढ़ा, वो कोई ब्याज तो दे नहीं रहा है, कोई ना कोई खरीद रहे हैं, मार्केट बढ़ रहा है तो वो रिटर्न हुआ, ठीक है। जहां भी हमने बोला है ब्याज का, वो गलत वर्ड है, वर्ड रिटर्न ही है, ठीक है। अगला है, राजू सर ईयर के एंड में मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ जब हो जाएगा उसके बाद 100% लार्ज कैप में स्विच कर देना चाहिए। यदि आपका एज 50 के ऊपर हो गया और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो लार्ज कैप में जरूर स्विच करके रख देना चाहिए। एक बात तो तय है कि लार्ज कैप की तुलना में जब भी मार्केट गिरेगा, स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिरेगा, लार्ज कैप कम गिरेगा। और यदि ऐसा हो कि आपका 1 करोड़ का टारगेट था, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 25 लाख ऐसे करके दिख रहा है, तो रहने दीजिए उसी में रिमेन इन्वेस्टेड। जब इतना अच्छा से पीछे से चल रहा है तो आगे भी बढ़ जाएगा। मतलब 10-15% का आप सोचिए कि गिरावट तय है, मान के बैठा हूँ गिर जाए तो गिर जाए, तो उतना आप सोचिए कि 90 हो जाए, 85 हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में जितना बने रहेंगे, जितने लंबे समय के लिए बने रहेंगे, तो उतना आपको ज़्यादा गेन लॉन्ग टर्म में मिलेगा। वही देख लीजिए उदाहरण, 10 रुपया का एनएवी लगभग 4,000 पे हो गया, तो 400 गुना बढ़ा। वही लार्ज कैप कैटेगरी 2,000 के एनएवी तक आ पाया है, तो आधा रिटर्न हुआ है लार्ज कैप में। तो स्मॉल कैप लंबे समय में हमेशा ज़्यादा रिटर्न देंगे। राहुल सर एमएफ पर लोन मिलता है, इसके बारे में डिटेल में पहले भी बनाया हूँ। बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है, लगभग 12% का मिलता है लोन, तो क्यों ब्याज देना है उसको? जितना खर्चा करना है, जो ज़रूरत है सब कर लीजिए, फिर जो ईएमआई उसमें जाता उसी का एसआईपी करते रहिए। तो बिल्कुल यहाँ से लेना नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।